बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुगर के मरीज़ों को अगर रोज़ाना 3 बार अव्वल व आखिर दरूद शरीफ और सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 80 3 मरतबा पढ़कर पानी पर दम कर पिलाएं तो इंशाअल्लाह उनकी शुगर कंट्रोल में रहेगी। नाज़रीन ग्रामी, जो ख़वातीन रोज़ाना सीढ़ियाँ चढ़ती हैं उन ख़वातीन को घुटने के दर्द की शिकायत कम होती है। बर्फ़ वाला पानी पीने की आदत आपकी टांगों में दर्द का सबब बनता है। जो औरत उल्टे होकर सोती है उसकी छाती खराब हो जाती है। 60 साल की उम्र में 25 साल के नज़र आने के लिए बादाम पाउडर और गुलाब के अरक का मास्क 25 मिनट के लिए चेहरे पर लगाएं। इससे आपकी जिल्द टाइट और रोशन रहेगी। नाजरीन, जो लोग कब्ज़ की शिकायत रखते हैं उन्हें चाहिए कि वो रात को सोने से पहले दूध में थोड़ा सा मक्खन डालकर पी लिया करें। कब्ज़ से उनको निजात मिल जाएगी। नाजरीन, गाय का गोश्त ज़्यादा खाने से अक्ल की कमी, चेहरे की बेबसी और ज़हनी कमज़ोरी पैदा होती है। खाने के दौरान रोटी को चबा कर खाएं, इससे आपकी दौलत में इजाफा होता है। खाने के दौरान जो लुक़मे दस्तरख्वान पर गिर जाएं, उन लुक़मों को आप ज़ाया न करें बल्कि उठाकर खा लें। ये सुन्नत नबवी भी है और बरकत भी है। अगर हमल ठहराने के लिए कोई कोशिश कर रहा हो तो उसमें बादाम डालकर खाएं। जिसका माथा बड़ा हो उसकी किस्मत भी बड़ी होती है। जो सर्द पानी पीता है उसके दांत जल्द खराब हो जाते हैं। घर में ऊँट पालने से मुश्किलात कम होती हैं। चेहरे पर कच्चा दूध लगाने से रंगत निखरती है और खूबसूरत हो जाती है। अगर आप तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो सुबह उबला हुआ अंडा खाया करें। नाजरीन, बिस्तर पर बंद गोभी के छिलके रखें ताकि चेहरा हमेशा जवान रहे। हमल की हालत में ख़वातीन को सूरह मरियम पढ़कर खालिस दूध पर 3 मरतबा दम करके पिलाना चाहिए ताकि बच्चे की पैदाइश आसान हो। जो औरतें सुबह शाम परिंदों को दाना पानी देती हैं उनके लिए ये अमल खुश नसीबी की अलामत है। नाजरीन, अगर आप ख्वाब में बादल उड़ते देखें तो ये नेकी की निशानी है। अंजीर खाने से हंसी और बवासीर का इलाज होता है। नाजरीन, कुछ बातें ऐसी हैं जिनसे अल्लाह पाक नाराज़ होते हैं, जैसे कि दिल में बुग़्ज़ रखना, बेटी को गाली देना, आज़ान के वक़्त किसी काम में मसरूफ़ होना, नमाज के बाद दुआ ना करना, दस्तरख्वान पर बातें करना, खड़े होकर पानी पीना। नाजरीन, शाम के वक़्त चहलकदमी करने का कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन सुबह की चहलकदमी बहुत मुफीद है। नाजरीन, अगर आप अपनी सेहत को बेहतर रखना चाहते हैं तो चावल खाने के बाद पानी हरगिज़ न पिएं, क्योंकि चावल के बाद पानी पीने से आपका हाजमा ख़राब हो सकता है। नाजरीन ग्रामी, रोज़ाना 6 मिनट कुछ पढ़ने से ज़हनी दबाव कम होता है, दिल की धड़कन कम होती है और आपकी सोच बदलती है। नाजरीन, केला कैंसर से बचाव के लिए बहुत मुफीद है। फटी हुई एड़ियों पर मेहंदी लगाने से एड़ियाँ ठीक हो जाती हैं। अगर खून में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बढ़ जाए तो आप बाकायदगी से बादाम खाएं। नाजरीन ग्रामी, औरत अगर रोज़ाना रात को चिलगोज़ा खाए तो रंग साफ़ हो जाता है, झुर्रियाँ ख़त्म होने लगती हैं और आपके चेहरे पर नूर आ जाता है। अगर जुओं को ख़त्म करना हो तो अदरक का रस निकाल कर सर में लगाएं। नाजरीन, रोज़ाना लीमू पानी पीने से 1 हफ्ते में चर्बी कम हो जाती है। अगर बार बार पेशाब की हाजत हो तो भुने हुए चने खाएं और ऊपर से गुड़ खाएं। पुदीने का कहवा बलगम को ख़त्म करता है और मतली को रोकता है। नाजरीन, कच्चा लहसुन और कच्ची प्याज खाने से मुंह से बदबू आती है, लेकिन अदरक का एक टुकड़ा चबाने से बदबू ख़त्म हो जाती है। आटे में सौंफ मिलाकर रोटी खाने से चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं। नाजरीन ग्रामी, साफ़ और नरम रुई दूध में भिगोकर आँखों पर रखने से आँखों को सुकून मिलता है। जब बुढ़ापे का आगाज़ हो तो लोग देसी इलाज पर ज़्यादा यकीन करने लगते हैं।
شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرنا عورت کا حق ہے اور اس پر عورت کو اجر ملتا ہے۔ ناظرین، اگر جسم میں درد ہو تو ادرک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا نگل لیں، درد ختم ہو جائے گا۔ ناظرین گرامی، ناریل کا پانی معدے کی گرمی اور منہ کے مسائل کے لیے بہترین چیز ہے۔ سونے سے پہلے واش روم جائیں، خالی مثانے کے ساتھ آپ کو نیند بہتر آتی ہے۔ انسان صرف مکھن اور آلو کھا کر زندہ رہ سکتا ہے کیونکہ ان دونوں چیزوں میں وہ تمام غذائی اجزاء موجود ہیں جو زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں۔ ناظرین، کاجو کھانے سے جلد خوبصورت اور تر و تازہ رہتی ہے۔ جن لوگوں کا معدہ اکثر خراب رہتا ہے ان کے لیے پکے ہوئے انگور کھانا مفید ہے۔ معدے کے مریض اگر ناشتے میں انگور کھائیں تو صحت یاب ہو سکتے ہیں۔ سفر پر جانے سے پہلے پودینہ کھا لیا کریں، معدے کو سکون ملے گا۔ صبح جلدی نہ اٹھنا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی نشانی ہے، جبکہ جلدی اٹھنا اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی علامت ہے۔ مسواک جراثیم کش ہوتی ہے اور دانتوں کو چمکدار بناتی ہے۔ کان کے سخت سے سخت درد کو دور کرنے کے لیے لہسن کا رس چند قطرے کان میں ڈالنے سے فوری آرام مل جاتا ہے۔ اگر کان میں درد ہو تو یا پانی چلا جائے تو کوئی دوا استعمال کرنے کی بجائے الٹے پاؤں چلنے سے پانی نکل جاتا ہے۔ دماغی کام کرنے والے اگر گوشت چھوڑ کر صرف پھل اور سبزیاں کھائیں تو انہیں ذہنی تھکن محسوس نہیں ہوگی۔ اپنے اخلاق کو پھول جیسا بنا لو تاکہ پاس بیٹھنے والوں کو خوشبو محسوس ہو۔ کلونجی کھانے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ سیب کھانے سے دل کی دھڑکن معمول پر آ جاتی ہے۔ ناظرین، شام کے وقت کچی پیاز کھانے سے بخار ہو سکتا ہے۔ نہارمو دہی کھانے سے جسم میں نیا خون پیدا ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، ناک میں اگر کیڑا چلا جائے تو عرق گلاب میں انگلی ڈال کر ناک میں لگائیں۔ چاول کھانے کے فوراً بعد دودھ پینے سے انسان کی عمر کم ہو سکتی ہے۔ ناظرین گرامی، ادرک کا قہوہ پینے سے فالتو چربی پگھل جاتی ہے۔ عام گھی کا زیادہ استعمال آپ کے جسم کو پھلا دیتا ہے۔ اگر ہڈیوں کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں تو تھکن دور کرنے کے لیے دن میں کم از کم 8 گلاس پانی پینا لازمی ہے۔ کشمش کے چند دانے کھانے سے جسم مضبوط رہتا ہے۔ دار چینی کا چھوٹا سا ٹکڑا چبانے سے بڑا ہوا پیٹ 1 ہفتے میں کم ہو سکتا ہے۔ ناظرین، رات کو کھانے کے بعد سونے سے پہلے گڑ کا چھوٹا سا ٹکڑا چوسنے سے بد ہضمی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کسی 1 یا 2 دانت میں درد ہو تو ادرک کا ٹکڑا یا لونگ دانت میں دبا لیا جائے تو درد ختم ہو جائے گا۔ لکڑی کے استعمال شدہ فرنیچر یا نئے فرنیچر پر زیتون کا تیل لگایا جائے تو وہ پھٹنے سے محفوظ رہے گا۔ جس عورت کا منہ بڑا ہوتا ہے اس کے نخرے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ ناظرین، گھی میں تھوڑا سا نمک ملا کر جسم کی مالش کرنے سے خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں بکری پالی جاتی ہے وہاں الرجی کی بیماری نہیں ہوتی۔ دھوکے باز انسان کی زبان میٹھی ہوتی ہے اور اس کا دل کڑوا ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، بے اولاد جوڑے سبز الائچی اور میتھرے کے بیج ہم وزن لے کر 1 چمچ صبح اور 1 چمچ شام کو دودھ کے ساتھ کھائیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی بے جوڑے اولاد سے مرحوم لوگوں کو اولاد کی خوشی نصیب ہو جائے گی۔ جو عورتیں مرچیں زیادہ پسند کرتی ہیں ان کے بچے ذہین ہوتے ہیں۔ دل کے مریض زیادہ سے زیادہ کھجور اور لہسن کا استعمال کریں۔ ہمیشہ پرسکون رہنے والے انسان کے دماغ کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ آلو بخارا طبیعت کو نرم کرتا ہے اور پیاس کو تسکین دیتا ہے۔ اگر بے تحاشا دولت چاہتے ہو، ہمیشہ تندرستی چاہتے ہو یا لڑائی جھگڑے ختم کرنا چاہتے ہو تو روزانہ سورہ رحمان پڑھ لیا کرو۔ شوگر کے مریضوں کے لیے لوکی، کدو اور لوبیا کی سبزی نہایت فائدہ مند ہے، اس کا زیادہ استعمال کریں۔ ناظرین گرامی، جھریاں ختم ہونے لگیں گی اور چہرے پر نور آ جائے گا۔
अगर जुओं को ख़त्म करना हो तो अदरक को पीस कर सर में लगा लें। अक्सर लोगों के बाल खुश्क हो जाते हैं। ऐसे में अगर सर धोने के बाद बालों की जड़ों में अर्के गुलाब लगा लिया जाए तो उनके बाल कभी खुश्क नहीं होंगे। नाजरीन, रोज़ाना लीमू पानी पीने से एक हफ्ते में 3 किलो तक चर्बी कम हो सकती है। अगर बार बार पेशाब की हाजत होती हो तो भुने हुए चने एक मुट्ठी खा लें और ऊपर से थोड़ा सा गुड़ खा लें। एक हफ्ता मुसलसल ऐसा करें, इंशाअल्लाह बार बार पेशाब आने की हाजत ख़त्म हो जाएगी। जानबूझकर चींटियों और ज़मीन पर रेंगने वाले जानवरों पर पैर रखने से आपका रिस्क तंग हो जाता है। पुदीने का कहवा बलगम को ख़त्म करता है, मतली और कै को रोकता है। नाज़रीन ग्रामी, कच्चा लहसुन या कच्ची प्याज खाने से मुंह से बदबू आती है, लेकिन अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा चबाने से तमाम बदबू ख़त्म हो जाती है। दोपहर के वक्त 1 घंटे की नींद दिमागी बीमारियों से महफूज रखती है। आटे में सौंफ मिलाकर रोटी खाने से चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं। साफ और नरम रोटी दूध में भिगोकर आंखों पर रखने से आंखों को सुकून मिलता है, क्योंकि दूध आंखों को आराम देता है। पित्ते की पथरी की अलामत में जलन, मतली, यरकान और पेट का फूलना भी शामिल है। नाजरीन, ज़्यादा ठंडे पानी के इस्तेमाल से आपको दिल का दौरा पड़ सकता है। पान के पत्ते चबाने से आपका दिमाग तरोताज़ा रहता है। ज़्यादा बोलने वाला इंसान हमेशा कम अकल समझा जाता है। नाजरीन, नान खाने से आंतें खुश्क और मैदा सख्त हो सकता है। गाजर कब्ज़ कुशा है और गाजर का हलवा जिस्म को मोटा करता है। नाजरीन, गुर्दे और कमर के दर्द के लिए भी गाजर खाना फ़ायदेमंद चीज़ है। दांतों और मसूड़ों की हिफाजत के लिए गाजर चबाना बेहतरीन अमल है। नाजरीन ग्रामी, कच्ची रोटी और कच्चे फल खाने से आपका दिमाग कमज़ोर हो जाता है। बाल गिरने का मसला हो तो प्याज को कुचलकर शहद में लगाएं, गंजपन ख़त्म हो जाएगा। सेब खाने के फ़ौरन बाद पानी पीने से गले का कैंसर और ख़राश हो सकती है। जो लोग रात का खाना हज़म करके सोते हैं उन लोगों का मैदा कभी ख़राब नहीं होता। नाज़रीन ग्रामी, हमल ना ठहरने की बीमारी की बड़ी वजह मोटापा है। खाना खाने के फ़ौरन बाद सोने से पेट पर चर्बी बढ़ती है और मैदे में तेज़ाबियत पैदा होती है। नाजरीन, मुस्कुराने से दिल की शरियानें साफ़ हो जाती हैं। पेशाब ज़्यादा देर रोकने से आपके गुर्दे ख़राब हो सकते हैं। नाजरीन ग्रामी, दोपहर को प्याज के साथ रोटी खाने वाला इंसान जल्दी बूढ़ा नहीं होता। भुने हुए चने खाने से 100 साल तक जिस्मानी कुव्वत बरकरार रहती है। बची हुई रोटी अगले दिन खाने से कई बीमारियां कंट्रोल में आ सकती हैं। नाजरीन ग्रामी, अगर बदन पर बुढ़ापा महसूस होने लगे तो रात को अंजीर के 2 दाने शहद के साथ खाएं, जवानी वापस आ जाएगी। नाजरीन ग्रामी, थकन हो तो थोड़ा सा गुड़ खाने से तवानाई मिलती है। दूध में शहद मिलाकर पीने से आपका जिस्म मजबूत होता है। पुदीने का शरबत पीने से मतली ख़त्म हो जाती है। नाजरीन ग्रामी, दही के साथ नाश्ता करने से खून की कमी दूर होती है। बकरी का दूध रोज़ाना पीने से रंग गोरा और जिस्मानी कुव्वत में इजाफा होता है। बैठकर खाने से जिस्म में ताकत आती है। मसूर की दाल खाने से मैदे की बीमारियां ख़त्म होती हैं। बूढ़े जानवर का गोश्त ना खाएं, इससे ताकत कम हो सकती है। दूध पिलाने वाली ख़वातीन को ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल कम करना चाहिए। ज़्यादा ठंडा पानी पीने से दिल का दौरा हो सकता है। हामला औरतों को मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ये हमल के ज़ाया होने का खदशा बढ़ाती हैं। जिस घर में मकड़ी के जाले ज़्यादा हों वहाँ जादू का असर ज़्यादा होता है। अंगूठे पर सरसों के तेल की मालिश करने से नज़र तेज़ हो जाती है। बार बार नहाने से बाल कमज़ोर हो जाते हैं। निहार मुँह अंगूर खाने से जिल्द तरोताज़ा रहती है।
नाजरीन ग्रामी, जली हुई जगह पर शहद लगाने से आपको आराम आता है। आयतल कुर्सी रोज़ पढ़ने से भूलने की बीमारी ख़त्म हो जाती है। नाजरीन ग्रामी, खाली पेट ज़्यादा ठंडा पानी पीने से दिल के मसाइल पैदा हो सकते हैं। पान के पत्ते चबाने से दिमाग खुलता है। ज़्यादा बोलने वाला इंसान कम अकल होता है। नान खाने से आंतें खुश्क और मैदा सख्त हो सकता है। नाजरीन, गाजर कब्ज़ कुशा है। गाजर का हलवा जिस्म को मोटा करता है। मक्खन को ठंडा करके 1 चम्मच खाकर सोने से जिस्म को गर्मी नहीं लगती। गन्ने के रस में अदरक डालकर पीने से गर्मी और दूसरे असरात ख़त्म हो जाते हैं। नाजरीन, खाने को सूंघना बदतहज़ीबी है। खाने को मुंह भरकर ना खाएं, इससे मैदे पर दबाव पड़ता है। बाएं हाथ से ना खाएं और ना ही खाना मुंह से निकाल कर दोबारा खाएं। नाजरीन, प्याज दोपहर के वक्त इस्तेमाल करने से आपकी ताकत में इजाफ़ा होता है और मर्द की ज़िंदगी खुशगवार रहती है। पुदीने के पत्ते जिल्द पर रोज़ाना रगड़ने से जिल्द नरम और मुलायम हो जाती है। नाजरीन, ये तमाम देसी इलाज और टोटके मुख्तलिफ बीमारियों और जिस्मानी मसाइल के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं, मगर इनका असर हर शख्स पर मुख्तलिफ हो सकता है। जैसे कि अंजीर खाने से बवासीर का इलाज होता है। सूरजमुखी के तेल से गर्दन की मालिश करने से रीढ़ की हड्डी को ताकत मिलती है और सौंफ को बकरी के दूध में मिलाकर पीने से आपको बेपनाह ताकत मिलती है और आप बुखार से महफूज रहते हैं। नाजरीन ग्रामी, सौंफ दूध के साथ पीने में बड़ा फ़ायदेमंद चीज़ है। ऊँट का दूध भूख की कमी को दूर करता है। रोज़ाना कम से कम 8 गिलास पानी पीने से जिल्द की बीमारियां करीब नहीं आती। अगर आप हमेशा जवान रहना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने गुस्से पर काबू रखें, क्योंकि गुस्सा करने की आदत से बुढ़ापा जल्दी आता है। मैदे की तेज़ाबियत दूर करने के लिए रोज़ाना अदरक का इस्तेमाल करें। स्ट्रॉबेरी खाने से बच्चों में पैदाइशी बीमारियों का ख़तरा कम हो सकता है। अगर आप मालिश करें तो बच्चा जल्दी चलने लगेगा। याददाश्त बढ़ाने वाली ग़िज़ाएँ, रोज़ाना हर खाने में अदरक का इस्तेमाल करें और 3 खजूरें रोज़ाना खाने की आदत बना लें। नाजरीन ग्रामी, रोज़ाना पिस्ता और बादाम खाएं। पुदीने की चटनी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। गाजर का हलवा भी सेहत के लिए मुफीद चीज़ है। नाजरीन ग्रामी, दालचीनी गैस को दूर करती है, चिकनाई को कम करती है, खाना वक्त पर हज़म करती है और आपको कैंसर से महफूज रखती है। दालचीनी पेट के दर्द को दूर करती है, अल्सर से निजात देती है और गले की सोजिश को कम करती है। दालचीनी आपके हाफजा को बढ़ाती है। नाजरीन ग्रामी, जिस घर में सारा दिन एक जगह पर पड़े रहने वाले लोग हों, वहाँ पर डिप्रेशन हो सकता है। सोते वक्त पानी के छींटे मारने से दिल के दौरे से महफूज रह सकते हैं। नहाने से पहले गैर ज़रूरी बालों पर सरसों का तेल लगाने से शर्मगाह की बदबू कम हो जाती है। असर की नमाज के बाद सोने से भूलने की बीमारी का सामना हो सकता है। घर से बाहर निकलते वक्त आयतल कुर्सी पढ़ने से आफात दूर होती हैं और रिस्क में इजाफा होता है। जो लोग नींद पूरी नहीं करते वो चिड़चिड़ाहट का शिकार हो जाते हैं और ज़्यादा सोने वालों को ज़्यादा भूख लगती है। कद्दू गर्मियों में फ़ायदा देता है और विटामिन से भरपूर है और खाने के बाद केला खाने से खाना जल्द हज़म होता है। नाज़रीन ग्रामी, अखरोट का तेल जोड़ों के दर्द में कमी लाता है। गन्ने का रस दिल और दिमाग की ताकत बढ़ाता है। शक्कर और मोटापे में सुबह निहार मुँह 1 बड़ा टमाटर खाने से फ़ायदा होता है। जैतून का तेल खाना और जिस्म पर लगाना भी मुफीद है, क्योंकि ये मुबारक दरख्त से निकलता है और कई बीमारियों से महफूज रखता है। जज़ाकल्लाह।